बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको गाड़ियाँ रखने का शौक़ है और आपकी जेब में सिर्फ 1,75,00,000 रुपए हैं तो मेरा ख्याल है कि टेस्ला मॉडल 3 से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। लेकिन 1,75,00,000 तारिक साहब बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है गाड़ी के लिए। यार गाड़ी के अंदर जो फीचर्स हैं, जो स्पेक्स हैं, वो ये पैसे कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी 1,75,00,000 बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। आप ये देखें ना कि अगर आप इसी के मुकाबले में बाकी गाड़ियाँ देखें, मर्सिडीज में चले जाए, BM में चले जाए, तो वो गाड़ियाँ 7-7, 8-8 करोड़ रुपए की गाड़ी हैं और इन्हीं फीचर्स के साथ है, कंफर्ट लेवल के साथ है, इन तमाम स्पेक्स के साथ है, बल्कि इससे कम है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि अगर आप यानी आपका कहना है कि जो आपको कंफर्टेबल लेवल 7 करोड़ की गाड़ी में मिलता है वो 1,75,00,000 की इस टेस्ला मॉडल 3 में मिल सकता है, और बिल्कुल उससे ज़्यादा फीचर्स है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को कंप्यूटराइज करना चाहते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ चुका हुआ है, तो उस दौर के मुताबिक, जदीद दौर के मुताबिक ये जदीद गाड़ी है, तमाम फीचर्स को ये अडॉप्ट कर चुकी भी है। और मेरा ख्याल है कि ये इस वक्त की ज़रूरत है, जो पाकिस्तान में पोल्यूशन के हालात हैं, जितनी पाकिस्तान में पोल्यूशन हो चुकी हुई है, लोग प्राडो क्रूज़र 2.5-3 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ प्राडो ले रहे हैं, 6-6 करोड़ रुपए का क्रूज़र ले रहे हैं, तो उसकी जगह अगर उतनी ही बड़ी एग्जैक्टिव कीमत में एक ब्रांड है टेस्ला, नासा कंपनी, साइबर स्पेस, ये उससे रिलेटेड ये ब्रांड है एलन मस्क का, जो कि पाकिस्तान में तो नहीं खैर, लेकिन दुनिया में खलाई शटल बनाने वाली कंपनी। एलन मस्क वाली बातें कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जितनी ये तारीफें कर रहे हैं तारिक साहब, देखते हैं, हमें बताएं ना स्पेसिफिकेशन। वो गाड़ी देखेंगे, स्पेक्स देखेंगे, तो आप कहेंगे कि हमें बताएं ना आर्टिफिशियल क्या है इसमें। सर ये सारा कुछ आर्टिफिशियल है। आप ड्राइव करेंगे, मैं करूंगा। सर आप ड्राइव करेंगे। चलें जी, आ जाए। और देखिए जी, ये जो जिद्दत और मॉडर्नाइजेशन इस गाड़ी की है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है कि इसका वो रवायती हैंडल नहीं है कि जैसे आपने हाथ में क्लम्प करके खींच लिया, पता चलना शुरू हो गया, पता चलना शुरू हो गया कि ये गाड़ी जो है वो कितनी मॉडर्न है। लेकिन फिर भी जी भाई रेडी टू गो। अभी रुके, ठीक है। बेल्ट आपने ना लगाई, ठीक है, तो इसने आपको ये बॉर्न कर रहा है कि आप इसने आपको खपाना इतना है कि आप गाने लगा के पूरी आवाज भी कर देंगे ना, ठीक है, तो ये गाड़ी चलने नहीं देगी आपको। ठीक है, यानी कि सीट बेल्ट इसके लिए बहुत जरूरी है। सीट बेल्ट देखिए आपने लगा ली, अब आपका साइन खत्म हो गया, अब मैं लगाने लगा हूँ और ये मेरा भी जो साइन है, इवन के जो पीछे बैठा हुआ जो पैसेंजर है, अगर पीछे कैमरा मैन भी बेल्ट नहीं लगाते, ठीक है, तो फिर ये भी आपको उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन देनी पड़ेगी, लेकिन ये आपको काम नहीं करने देगी। ये उनसे हम रिक्वेस्ट कर लेंगे। और उसके बाद जी इसका जो गियर लीवर है वो बेसिकली राइट हैंड के स्टीयरिंग पे, जहाँ पे अक्सर गाड़ियों के जो ये जितनी भी आने वाली ये कॉलम ऑटो ट्रांसमिशन है, यहाँ जो गियर है फ्लोर ऑटो आता है। वाह, ये तो लगता है कोई कंप्यूटर देख रहे हैं। अच्छा, इसमें कि ये अच्छी चीज़ है कि जो लोग गानों के शौकीन हैं, बड़ी LCD लगाने वाले, उनके लिए एक अच्छी चीज़ है। नहीं, लेकिन ये चलेगी नहीं। जैसे ही आपका ड्राइविंग मोड पे गाड़ी आ जाएगी, ठीक है, तो वीडियो मोड जो है वो इसका क्योंकि ज़ाहिर बात है कि ड्राइवर को वो डिस्ट्रैक्ट करता है। अगर आप गाड़ी चलाते हुए वीडियो देखते हैं तो ऑब्वियसली आप किसी भी टाइम कोई ऐसा सीन आ सकता है कि जिसको देखने के बाद वो आपका आखिरी सीन भी हो सकता है। ये LCD के ये जो हमारी गाड़ी के साथ साथ ऑब्जेक्ट शो कर रहे हैं, ये आर्टिफिशियल है या रियल है? ये देखिए, ये गाड़ी आपको क्रॉस करके गई है, ये बाइक आपके साथ से गुजरी है, वो ये तमाम जो आपकी रोड के ऊपर जो आपके इर्द गिर्द जो सारा, ये देखिए ये गाड़ी जो भी आपके, अच्छा ये रेड कलर में जो कैमरा को लगता है कि ये गाड़ी आपको क्रॉस, ज़ाहिर बात है कि वो पाकिस्तान की आदि नहीं है ना, वो वहाँ पे वहाँ के ड्राइविंग रूल्स और उनके जो तरीक़ेकार है ड्राइविंग का, सेंस ऑफ ड्राइविंग उनकी और हमारी डिफरेंट है, ठीक है, ये उनके मुताबिक बनाई गई है। लेकिन अगर हम भी उसी के मुताबिक फॉलो करें, ठीक है, अब ये देखिए पीछे गाड़ी का जो डिस्टेंस है ये सेफ नहीं है, हमारी गाड़ी के साथ ये हमें क्रॉस करना चाह रहा है, लेकिन इसका सेफ डिस्टेंस नहीं है, तो वो कैमरा हमें अलर्ट कर रहा है कि ये गाड़ी आपके साथ जो है ना ये टकरा सकती है, या ये बंदा सही ड्राइविंग नहीं कर रहा है। देखिए ना, बाइक जिस तरह से आपको क्रॉस कर रही हैं, उसूलन ऐसे नहीं होता दुनिया भर में, ठीक हो, लेकिन ये अपने मुताबिक सच्ची है। चले, ये तो एक ड्राइवर को थोड़ा सा हेल्प आउट करने के लिए एक फीचर हो गया। तो 1,75,00,000 में सिर्फ यही फीचर में मिलेगा? नहीं, 1,75,00,000 में ये फीचर नहीं है। 1,75,00,000 अगर मैं 1,75,00,000 के लिए एक फीचर गिनवाना शुरू करूँ तो शायद ये 5 करोड़ रुपए की हो जाए। इसके इम्तियाजी फीचर्स हैं, इम्तियाजी फीचर्स हैं। उसके अंदर टेस्ला बेसिकली एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है, ठीक है,
ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है और जिस ये तरह एक का इलेक्ट्रिक गाड़ी है। ये गाड़ी दुनिया भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इनकलाब लाने वाली ये गाड़ी है। ये वार्न कर रही है कि आपके कैमरामैन, ये कैमरामैन ने बेल्ट नहीं लगाई हुई है, इसकी आवाज़ बढ़ती जाएगी। इवन कि अगर आप कोई गाना भी लगा देंगे तो वो उससे ज़्यादा ऊंची आवाज़ इस बीप की होगी। आप ये ना समझिएगा कि ये बैटरी वाली गाड़ी है तो ये पानी में नहीं जा सकती, या अगर पानी के अंदर आधा पानी आ जाए, वो गाड़ी उसमें डूब जाए तो वो गाड़ी की बैटरी शॉर्ट हो जाएगी या कोई इस तरह का मामला बनेगा। एक बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है टेस्ला की तरफ से। बैटरी की इसकी कैपेसिटी कितनी है और वो कितना रेंज कितनी है उस एक दफ़ा चार्ज करने के बाद? देखिए बैटरी की जो इसकी गाड़ी है, जिस वक्त हम लोग जिस गाड़ी में बैठे हैं, ये पुल चढ़ जाएगी? हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं सर, कमाल कर रहे हैं आप। पुल मैं कहता हूँ इसको आप दरिया में लेके उतरे गाड़ी को। अच्छा। आपने शायद दुबई में वीडियोस नहीं देखी, जो इस वक्त दुबई में फ्लड आया है, उसमें वाहिद टेस्ला ऐसी गाड़ी थी जो पानी के अंदर तमाम अंडर पासेस और पानी में जो फ्लड आया हुआ था उसको क्रॉस करती हुई जा रही है। यानी कि पानी में ये बंद नहीं होगी? पानी में गाड़ी बंद नहीं होगी। वाटर प्रूफ भी है इसका इंजन? वाटर प्रूफ भी है और ये गाड़ी हर तरह से डस्ट प्रूफ है। उसके बाद इसके अंदर हालांकि आगे जो इसके फैंस लगे हुए हैं, ठीक है, वो जो है वो गाड़ी की बैटरियों को ठंडा करने के लिए है कि अगर गाड़ी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में चली जाती है तो ये उसको कूल भी करती है। यानी कि इसमें हर एक चीज़ को छोटा छोटा करके सोचा गया। इसके जो फीचर्स हैं, जैसे ये डिस्प्ले हमें वो पूरा डिस्प्ले में आ गए। अब हम कंट्रोल में स्टार्टिंग से आते हैं, तो आपने हेडलाइट ऑफ कर दी है या आपने पार्किंग ऑन कर दी है, आपकी जो हेडलाइट है ये ऑन हो गई। यानी कि सब कुछ जो है इसके जितना भी कंट्रोल और ये बटन लेस भी हम कह सकते हैं, बटन लेस कह सकते हैं आप इसको। हर चीज़ इसके अंदर है। आपने साइड वाले मिरर फोल्ड करने या आपने फोल्ड कर लिया, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, अनलॉक, डोर लॉक, विंडोज लॉक, उसके बाद सब कुछ इस डिस्प्ले से हो रहा है जो उसका ये देखिए इसमें ग्लव बॉक्स आप तौर पे देखते हैं कि वो खोला ऐसे। इवन मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यूज मॉडर्न में भी ऐसे ही आ रहा है। बिल्कुल, क्या आपने वो हुक को खींचना है, ये प्रेस बटन है, ये ग्लव बॉक्स खुल गया इसका। ये जरा अपना वसीम भाई ये दिखाए ना, फिर इसको पिन कोड लग जाता है। कितना ये देखिए ये ग्लव बॉक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इसने कितना भरोसा किया हुआ है। ये हर चीज एलन मस्क ने जो है ना वो आर्टिफिशियल सी कर दी है इस गाड़ी में। ये देखिए, और उसके बाद ये वाइपर है। मैं भी करूं? बिल्कुल। अच्छा, इसका ना पिन कोड लॉक भी है। ठीक है, कि अगर आप ग्लव बॉक्स खोलने के लिए करते हैं तो अगर आप लॉक लगा देते हैं तो वो आपके लिए ये सेफ का ये नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा ये जब तक आप लॉक नहीं लगाएंगे। ठीक है। फिर ये वाइपर है इसका 1 2 3 ये हो गए कि जिसके सारे जो फीचर्स ये गाड़ियों की होते हैं जरूरत के, वाइपर से लेके डिस्प्ले से सनरूफ से लेके सब कुछ इस आपने कंट्रोल से आपने के अंदर आ गए, बटन पे टच करना है। बिल्कुल, पैडल शिफ्ट के अंदर आप जाएंगे। इस वक्त ये चिल मोड पे है, ठीक है, आप गाड़ी इजीली चला रहे हैं। ठीक है। स्पोर्ट मोड पे करेंगे तो ऑब्वियसली जो है वो 3.1 सेकंड में 0 to 100 करती है गाड़ी। 3.1 सेकंड्स में 0 to 100 है। 0 to 100? जी हाँ, ये आप सही बात इस कह रहे हैं। रोड पे थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा। सही कह रहे हैं, ये मैं सही कह रहा हूँ। ये 3 सेकंड में 100 किलोमीटर तक जाएगी बिल्कुल ये जाएगी। और ये आप लाइव इसको भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप इसको लाइव चला के ड्राइव। आप हमें रिंग रोड पे जाना पड़ेगा ना, यहाँ पे तो हम नहीं कर सकते। वो हकीकतन जो है वो गाड़ी की वेरी फास्ट थी, वेरी फास्ट। देखिए जी सर, ये सिर्फ 3 सेकंड में 100 किलोमीटर तक जाएगी। स्पोर्ट्स कार से ज़्यादा फास्ट है ये गाड़ी। अच्छा जी। आम आने वाली जो मार्केट में आप जी और GTR और जितनी भी गाड़ियाँ हैं, कोई 4.5 सेकंड में करती है, कोई आपको ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अच्छी भी जो है ना वो 4.1 सेकंड में कर रही है। लेकिन जो परफॉर्मेंस एडिशन है इसका टेस्ला 3 में, ये 3.1 में कर लेती है। अच्छा, मेरे पास अभी मैं 75 लाख तक एग्री हुआ हूँ, 1 करोड़ का भी मुझे समझ नहीं आ रहा इसमें। सर मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि अगर हम इसके फीचर्स बढ़ाते जाएंगे तो शायद इसकी प्राइस और इसमें क्या है, ऐसी क्या चीज़ है जो कस्टमर को अट्रैक्ट करती है? सर इसमें आपकी सेफ्टी सबसे बढ़कर है। आपका कंफर्ट लेवल है, आप एक गाड़ी में बैठे हुए हैं, उस गाड़ी के अंदर आपकी सेफ्टी इंश्योर हो जाती है, आपकी जान की हिफाजत है। खुदा न खास्ता कोई भी ऐसा हादसा होता है तो इंसान कहता है कि यार ये गाड़ी ने मुझे महफूज नहीं रखा। ठीक है, काश कि ये गाड़ी में इतने सेफ्टी फीचर्स होते तो आपके पैसे लगा के। एक चीज़ मैं जैसे मैं एक्सीलेटर से पाँव हटाता हूँ तो एक बिल्कुल ये स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है। ये ना उसी वक्त बिजली जो है ना वो इनर्शिया जो है उसके थ्रू
जनरेट करना शुरू कर देती है पावर को और कन्वर्ट करती है उसकी बैटरियों को चार्ज करने के लिए। जैसे हम एक्सीडेंट से पहुंच उठाएंगे वो उसी वक्त जो ये इसका डायनेमो काम करना शुरू कर देता है और वो बैटरी को चार्ज करने के लिए जो है वो एक पावर जो है ना वो रीजनरेटिंग एनर्जी उसको हम लोग कहते हैं, तो वो फौरी तौर पे जनरेट करना शुरू कर देगी। हाइब्रिड गाड़ियों में भी ऐसे ही होता है, लेकिन इन इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्पीड से बिजली जनरेट। जब हम गाड़ी में बैठे थे तो आपने जो कार्ड था जो कि बतौर की इस्तेमाल हुआ था, इसको आपने कहा था कि मोबाइल में भी इंस्टॉल किया जा सकता है। क्या ये ऐप के थ्रू होता है? ये NFC सिस्टम है और ये बिल्कुल ऐप के थ्रू होता है। मोबाइल में इसकी ऐप है टेस्ला की, आप इसके अंदर जाके कैलिब्रेट करें गाड़ी के साथ अपने मोबाइल को कि जी ये मेरा मोबाइल है, मैंने इसके साथ इसकी कैलिब्रेशन करनी है। और ऑनलाइन जो है ना ये आप उसको कनेक्ट करें इंटरनेट के साथ, क्योंकि ये पूरा सारी बात है ऑब्वियसली कंप्यूटर है, वाईफाई के थ्रू ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट हो जाता है आपके मोबाइल के साथ, वाईफाई के थ्रू इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो आप उसके अंदर जाके इसका चेसिस नंबर डालें और गाड़ी को आप कैलिब्रेट कर लें। वो NFC के तौर पे काम करता है। जैसे आजकल आपको पता है मोबाइलों के अंदर जो है ना वो आपका बैंक कार्ड भी उसके अंदर आ चुका है, आपको जेब में रखने की जरूरत नहीं, मोबाइल आपकी जेब में, आपने कहीं पेमेंट आप मोबाइल ऐप के थ्रू गाड़ी को ट्रैक कर सकते हैं। मोबाइल ऐप के थ्रू आप ट्रैक कर सकते हैं। आप मोबाइल के थ्रू जो है वो इसके अंदर इसका फैन ऑन ऑफ कर सकते हैं, आप गाड़ी की चार्जिंग ऑन ऑफ कर सकते हैं। गाड़ी अगर आपने चार्जिंग भी लगाई हुई है घर पे तो आप उसको चाहते हैं थोड़ी देर के लिए कूल डाउन कर लें, बंद कर दें, आपको लगता है कहीं पे बिजली कम ज़्यादा हो रही है तो आप घर बैठे हुए अपने ही मोबाइल के ऊपर आप बटन प्रेस करेंगे, चार्जिंग ऑफ हो जाएगी, स्पीड कम ज़्यादा हो जाएगी। तारक भाई बहुत अच्छे फीचर्स है इसमें, बड़ी लेटेस्ट इसमें टेक्नोलॉजी है, लेकिन एक अहम सवाल जो कि पाकिस्तानी यूज़र के हिसाब से मेरे जहन में आ रहा है, ये फ्यूल, जब भी कोई गाड़ी लेते हैं तो उसकी फ्यूल कंजप्शन और उसकी माइलेज को पहले हम देखते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक है, ये कितनी बेनिफिशियल है या कितना में फ़ायदा हो सकता है फ्यूल कंजप्शन के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो? देखिए पाकिस्तान में एक चीज़ सबसे पहले देखी जाती है कि जी गाड़ी अगर इलेक्ट्रिक है, बैटरियों भी चलती है, जी उसकी बैटरियाँ ख़राब हो जाएंगी, नई लेकर आनी है, लगानी है, ये करना है, वो करना है। पहले तो हमारे पास जो घर की UPS की बैटरियाँ थी उससे हमारा एक्सपीरियंस बड़ा ख़राब होता है कि जी हर साल चेंज करनी है। उसके बाद फिर ड्राई बैटरी आना शुरू हुई, पता चला जी 3-4 साल उसकी लाइफ है। फिर ट्यूबलर आ गई, अब जब सोलर आया तो लिथियम आना शुरू हो गई। अब लिथियम की वारंटी वो लोग 5 साल देते हैं, लेकिन जो इसके अंदर लिथियम बैटरी इस्तेमाल की जाती है वो 15 साल के बाद उसकी जो लाइफ है वो 20% नीचे आती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी इसकी 8 साल वारंटी दे रही है तो किसी वजह से दे रही है कि इसकी बैटरियाँ इतनी पायदार है कि उनमें कोई ऐसे मसले मसाइल नहीं आते। हाँ ज़ाहिर बात है कि चूँकि एक ऐसी चीज़ है कि खुदा न खास्ता बैटरी बहुत अच्छी है। कितने किलोमीटर एक पर किलोमीटर कितनी कॉस्ट करती है? अच्छा, पर किलोमीटर की अगर हम इसकी कॉस्ट निकालें इस तरीके के साथ कि ये गाड़ी की जो बैटरी है वो 64 किलोवाट है। ठीक है, यानी कि उसमें बिजली के 64 यूनिट अंदर स्टोर हो सकते हैं। ठीक है, एक यूनिट अगर आपको 45 रुपए का पड़ता है और उसके बाद अगर आप इसको 520 किलोमीटर चला लेते हैं, ठीक है, इन एक बैटरी में 520 किलोमीटर चलेगी। ये बिल्कुल, ये एक फुल चार्ज में 520 किलोमीटर गाड़ी चलती है AC के साथ। ठीक है, तो वहाँ से अगर आप इसी कैलकुलेशन निकालें तो 5.25 रुपये का किलोमीटर जो है वो आपको कॉस्ट करता है। लेकिन जो इसको इस्तेमाल करने वाले जो मॉडर्न जो लोग हैं जिन्होंने इसको अडॉप्ट किया हुआ है वो इस गाड़ी की जो एवरेज है वो निकालते हैं सोलर के साथ, क्योंकि वो सोलर के ऊपर इसको चार्ज कर रहे हैं। अच्छा, तो एक सोलर जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं वो डेली का आपको 10 किलोवाट वाला जो है वो डेली की प्रोडक्शन आपको 70 यूनिट की प्रोडक्शन देता है। और आपको 500 किलोमीटर चलाने के लिए कम से कम एक हफ्ता चाहिए होता है नॉर्मल घर में गाड़ी चलाने के लिए। तो जो आप एक दिन का जो सोलर की प्रोडक्शन है उसके साथ आप उसको कंप्लीट चार्ज कर सकते हैं और उसके बाद गाड़ी आपकी पूरा हफ्ता इसके ऊपर चलती है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अब मेरा दिल करता है कि जब मेरे पास 1,75,00,000 हुए तो मैं भी ये इंशाल्लाह ज़रूर गाड़ी लूँगा। और अगर जो लोग जिन्होंने हमें देखा और सुना वो भी अगर ये चाहते हैं कि ये उनको पहली बात तो शौक़ है कि वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हूँ तो टेस्ला इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वैसे भी बड़ी धूम है लाइफ के हर सेगमेंट में। तो फिर ये तो पूरी गाड़ी जो है आपकी हर चीज़ मूवमेंट रिकॉर्ड कर रही है, आपको इतना फैसिलिटेट कर रही है ड्राइव करने में। और मौलाना शौकत अली रोड से, वसीम भाई अगर आप मेरी तरफ कैमरा करें तो मौलाना शौकत अली रोड से अब हम काना पहुंच गए हैं। यहाँ तक मैंने ड्राइव की है और बड़ी कंफर्टेबल ड्राइव लगी है। और वी सजेस्ट कि अगर आपके पास 1,75,00,000 है, शर्त ये है, तो यू कैन ट्राई द टेस्ला मॉडल 3। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।